स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खोदी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। एक छोटा सा खुशहाल घर था। शाम का वक्त होता, खिड़की से नरम सी रोशनी अंदर आती। किचन में सना खाना बना रही होती। बच्चे जमीन पर खिलौनों के साथ खेल रहे होते और उनका बाप सोफा पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मगर कभी कभी जिंदगी की सबसे डरावनी कहानियां भी ऐसे ही नॉर्मल दिन से शुरू होती हैं। उस रात सना मार्केट से घर वापस आ रही थी और शॉर्टकट लेने के लिए एक पुरानी गंदी गली से गुजरी। गली तंग थी, जमीन पर गीला कचरा पड़ा था, पीली स्ट्रीट लाइट बार बार ब्लिंक कर रही थी और जमीन से अजीब सी धुंध उठ रही थी। साना को अचानक महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, मगर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब सना घर पहुंची और दरवाजा खोला तो वो अचानक रुक गए। उसकी आंखें सीधा सामने जम गईं और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आने लगी। ऐसी मुस्कान जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रही थी। अगली रात सब लिविंग रूम में बैठे थे। तभी सना अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी अजीब थी। फिर उसने बोलना शुरू किया, मगर उसकी आवाज साना की नहीं थी। वो गहरी और डरावनी आवाज थी। उसका शौहर और बच्चे यूं से देख कर डर गए, जैसे उनके सामने सना नहीं कोई और हो। घर वालों ने सोचा शायद सना बीमार है, इसलिए यूज हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, रिपोर्ट्स चेक की, मगर हर रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर हैरान था। उसने कहा, मेडिकल तौर पर इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिर घर वालों ने एक बुजुर्ग रिश्तेदार से मशवरा लिया। सब लिविंग रूम में परेशान बैठे थे। तब बुजुर्ग ने धीरे से कहा, कभी कभी कुछ चीजें बीमारी नहीं होती, बल्कि किसी और दुनिया का असर होती हैं। अगले दिन एक बुजुर्ग आदमी घर आया। सेफ्ड दरी, सेफ्ड पगड़ी। उसने सना को एक नजार देखा और तुरंत कह दिया, इस पर सया है। घर में खामोशी छा गई। बुजुर्ग ने सना को एक तवीज पहना दिया और कुछ दिन तक सब ठीक हो गया। सना फिर से मुस्कुरा रही थी। बच्चे उसे गले लगा रहे थे। घर में फिर से खुशी वापस आ गई। सब ने सोचा सब कुछ खत्म हो गया। मगर एक रात सब डिनर कर रहे थे। भातिज ने सना के कान में धीरे से कुछ कहा और अचानक उसके गले से तवीज उड़कर जमीन पर गिर गया और सना इतनी जोर से चीखी कि पूरा घर हिल गया। उसके बाल बिखर गए, आंखें उलट गईं और वो सीधा बालकनी की तरफ भागी, जैसे कोई यूज बुला रहा हो। उसका शौहर और बच्चे मुश्किल से उस पकड़ कर रोक पाए। बुजुर्ग को दोबारा बुलाया गया। इस बार वो गुस्से में था। उसने सना की तरफ उंगली उठाई और जोर से बोला, इस जिस्म को छोड़ दो। सना का जिस्म जोर जोर से कांपने लगा और उसकी आवाज फिर बदल गई। बुजुर्ग ने कहा, इसका हाल उसी जगह मिलेगा जहां से ये शुरू हुआ। और सब लोग उसी गंदी गाली में वापस गए। रात का वक्त था। धुंध फिर से जमीन पर फैली हुई थी। हवा अजीब सी आवाज कर रही थी। बुजुर्ग ने वहां खड़े होकर कुछ पढ़ना शुरू किया। सना जोर जोर से चीखने लगी। उसकी आंखें चमक रही थी। फिर अचानक वो जमीन पर गिर गई और धीरे धीरे उसका चेहरा फिर से नॉर्मल हो गया। सब ने समझा सब खत्म हो गया, मगर कुछ चीजें कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। उस रात के बाद वो तवीज एक पुराने लकड़ी के ड्रॉर में बैंड कर दिया गया ताकि कोई उसे दोबारा ना छू सके। मगर कभी कभी रात की खामोशी में उस ड्रॉर के अंदर से हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज आती है, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मैं अभी भी यहीं हूं। अगर तुम कभी उस घर के पास जाओ तो एक बात जरूर याद रखना, कभी भी
उस ड्रॉअर को मत खोलना, क्योंकि हो सकता है वो चीज अभी भी उसके अंदर बैंड हो, या शायद वो कभी बैंड हुई ही ना हो।